सरकार जब भी कोई बनती और बिगड़ती है तो आपने देखा होगा कि या तो फॉरवर्ड दलित या बैकवर्ड दलित, इन्हीं समीकरण के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो निश्चित तौर पे दलित वोट का जो महत्व है इसे सभी दल देख रहे हैं। और नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में अब दलित वोटरों को भी खूब लुभाया जा रहा है। पहले जेडीयू, अब बीजेपी अंबेडकर सम्मान कर रही है और तमाम लोगों को बुलाया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, मुरारी गौतम। बिहार में अब दलित वोटरों को भी खूब लुभाया जा रहा है। अब है कि सरकार जब भी कोई बनती और बिगड़ती है तो आपने देखा होगा कि या तो फॉरवर्ड दलित या बैकवर्ड दलित, इन्हीं समीकरण के आधार पर सरकारें बनती और बिगड़ती रहती हैं। तो निश्चित तौर पे दलित वोट का जो महत्व है इसे सभी दल देख रहे हैं और लुभाने से कोई फायदा नहीं होता है। नहीं, कोई जब चुनाव आने वाला होता है तभी लोगों को दलित याद आते हैं। इसके पहले तो कोई नहीं भाई, कहीं पे कोई आयोजन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। निश्चित तौर पे वैसे अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन हमेशा दलितों के साथ रहा है। अब बीजेपी की जो अभी सिस्टम चल रही है, बाबा साहब पे आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि हर जगह एक चर्चा है कि संविधान खतरे में है। और जिस तरह से आपने अभी रिपोर्ट भी देखा होगा कि दलितों पे किस तरह से अत्याचार बढ़ा है, महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार बढ़ा है। जब से केंद्र में सरकार आई है तब से दलितों पर और महिलाओं पर ज़बरदस्त अत्याचार का आपने ग्राफ देखा होगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 14%, 15% प्रत्येक साल वृद्धि हो रही है उन पर अत्याचार का। लेकिन महागठबंधन की सरकार बिहार में जो है हमेशा से दलितों पे काम करता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम और कांग्रेस का तो हमेशा से फोकस रहा है दलितों पे। कांग्रेस जब भी सत्ता में रही तो दलित और अन्य, यहाँ तो कोई जातीय नहीं होती है, कांग्रेस तो सभी जातियों को लेकर के चलता है। लेकिन अन्य जो क्षेत्रीय दल है, जातीय आधारित दल है कुछ जो है, उन लोगों के द्वारा इस तरह से दलितों का पर आप महागठबंधन में हैं और महागठबंधन के मुखिया पर आरोप लग रहा है कि दलित विरोधी है, दलित विरोधी मुख्यमंत्री है। जीतन राम मांझी को अपना अपमान करते हैं, रत्नेश सदा को अपमान करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा जातीय जनगणना के बाद किस तरह से दलितों को मतलब आगे बढ़ाएगा। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के तर्ज पे बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा कि नौकरी से लेकर के शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन तक की सारी जगह प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री दलित विरोधी हैं। अगर आप डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम की बात करें, मांझी जी पे अगर टिप्पणी की तो ऐसा कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं वहाँ पे अब मैं भी उपस्थित था, वैसी कोई आपत्तिजनक टिप्पणियाँ नहीं थी। तड़ाक कर रहे हैं उनसे, हम पॉलिटिकल में भी सीनियर हैं, उम्र में भी सीनियर है, फिर भी तू तड़ाक पर उतर गए। नहीं, अगर इस तरह का कुछ हुआ तो ऐसा बातें नहीं हुई थी सदन में भी, और सदन की बातें बाहर में तो निकलती नहीं है। अगर आप लोग मीडिया के द्वारा इस तरह की बात अगर बाहर नहीं, निकालें हम नहीं। जीतन राम मांझी बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन कर रहे हैं कि सीएम नीतीश ने हमको अपमान किया है। नहीं, ऐसी कोई अपमानजनक कोई शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके ऊपर टिप्पणी नहीं की गई थी। ये सब चीज़ें अलग है और सदन की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सदन का एक गरिमा होता है और संवैधानिक तौर पर सदन की बात को बाहर नहीं आपने देखा ना कि जीतन राम मांझी दिल्ली गए, दिल्ली में जाकर सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री को हटाइए, दलित विरोधी है। मांझी जी इस समय बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं और भाजपा के साथ जो लोग भी रहते हैं इस तरह की अनाप शनाप वार्तालाप और स्टेटमेंट देते रहते हैं सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए। मीडिया में बने रहने के लिए मांझी जी इस तरीके से निश्चित तौर पे मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा, क्या नीतीश कुमार दलितों के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि मांझी जी तो कह रहे हैं कि बिहार में दलितों को, जो दलित काम करना चाहा उसको उस पद से हटा दिया गया। मांझी जी काम करना चाहते थे, उनको हटा दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। काम करना चाहते थे, संतोष सुमन जी अगर काम करना चाह रहे थे तो क्या किए इतने दिनों तक? अगर उनके पास था विभाग तो विभाग में उन्होंने क्या किया? हम लोग भी दलित हैं, हम लोग भी तो काम कर रहे हैं। पंचायती राज में कोई ऐसा नहीं है कि दलितों के अगेंस्ट में कोई बात हो रही। हम भी दलित मंत्री हैं, हम लोग के साथ ऐसा कोई वार्तालाप माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं होता है। कोई वार्तालाप नहीं, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होती कि नहीं दलित विरोधी कोई इस तरह का टिप्पणी नहीं नजर आता है। तो चलिए, मुरारी गौतम थे, बिहार सरकार के मंत्री थे। जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि दलित विरोधी है, तो साफ शब्दों में कहा कि हम भी दलित हैं, कहाँ कोई दिक्कत है। जीतन राम मांझी बीजेपी के गोद में बैठ करके खेल रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।